जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज लेके आए हम लोग क्लास 9th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अपवाह तंत्र से, ठीक है। जो इस चैप्टर से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसको एनालिसिस किया जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग को सपोर्ट से हम लोग एक बेस्ट कंटेंट को लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करें भरपूर मात्रा में, ठीक है। आने वाले हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन आप लोग तक तभी पहुंचेगा जब हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इस क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका हुआ है। इसका ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 71% से पूरा मात्रा जो है पानी से ढका हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी और ऑप्शन डी में है पश्चिमी घाट के ढाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से है। हम इसको कह सकते हैं क्या, कौन सा राज्य में? ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से और जाके कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी में है डल झील और ऑप्शन डी में क्या है? गोविंद सागर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी और ऑप्शन डी में है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए डियर स्टूडेंट आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही कहा जाता है क्या? दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी में जो है सो तापी नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। देखा जाए दामोदर नदी जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में एक जगह है, चूल्हा पानी वहाँ से निकलती है, ठीक है। और देखा जाए कि यहाँ पे जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर ही कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। मतलब कहा जाए इस क्वेश्चन में कि वह कौन वृक्ष की शाखा की तरह जो दर्शाता है
मतलब वृक्ष का जड़ जो होता है उसी की तरह एक अपवाह प्रणाली को दर्शाता है। वह कौन सी? देखा जाए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? अरिया, ऑप्शन बी केंद्राभिमुख, ऑप्शन सी जो है द्रुमाकृत, ऑप्शन सी जलानुमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रुमाकृत होगा। ठीक है, ये एक प्रकार का आकृति बनता है अपवाह प्रणाली का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है? ऑप्शन ए में है चिल्का झील, ऑप्शन बी हीराकुंड झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। कहा जाता है यह इंडियन नेवी का ट्रेनिंग बेस है। यहाँ पे इंडियन नेवी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और यह भारत का एक प्रकार का प्राकृतिक झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखा जाए क्वेश्चन नंबर कितना? ये क्वेश्चन नंबर होगा 9 में है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सांगपो, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी में है भागीरथी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। सांगपो को तिब्बत में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी या तो बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? अथवा इसमें एक और क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ठीक है, तो इसका देखा जाए ऑप्शन में क्या है? गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी में है नर्मदा नदी। तो ठीक है, यदि देखा जाए ये भारत का पूछा है तो भारत का सबसे बड़ी नदी द्रोणी जो है ये गंगा का होता है। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी तो ये हो जाएगा नील नदी। और यदि इसी को क्वेश्चन बना दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किस नदी का है तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। यदि पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत की सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा कौन? गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? ये नील नदी होती है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ये हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? अभी तो पिछले क्वेश्चन में बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी में कहा जाए कि मध्य प्रदेश से होकर यह नदी का उद्गम राज्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग कि सिंधु जल समझौता दो देशों से संबंधित है। ऑप्शन ए में है भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका और ऑप्शन सी डी में जो है भारत और बांग्लादेश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि ऑप्शन जो है सी में जो दिया है भारत और श्रीलंका, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है? तो ये है पाक जल संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी में है गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि बिहार का शोक के नाम से
बिहार के शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन है? इसका सही आंसर देखा जाए ऑप्शन ए में क्या है, गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी और ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी में क्या है, यह है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल के बोला जाए हिमालय से निकलने वाली यह नदी है कोसी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम लोग। 15 में है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी में है यमुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी। ठीक है, लूनी नदी है और यह पश्चिमी राजस्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 16 में है कि झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास और रावी निम्न में से किनके नाम है? मतलब ये सभी किसका नाम है? सैल, ऑप्शन ए सैल, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी मृदा और ऑप्शन डी में क्या है, पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? अभी तो क्वेश्चन हम लोग किया, ठीक है, किसमें, 15 में। तो इसका देखा जाए ऑप्शन में क्या है, पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिमी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्या, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 18 में है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मतलब कौन सी नदियां बनाती है सुंदरवन डेल्टा? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी गंगटक कोसी और ऑप्शन सी में है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी में है सतलुज और सिंध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसको एक साइड में थॉट को याद कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो वर्तमान टाइम में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती है? मतलब अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे को जिस जगह पे मिलती है वो नदी को बनाती क्या, गंगा नदी। लेकिन वो नदी कहाँ पे मिलती है? ठीक है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी में है क्या, देव प्रयाग। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव प्रयाग में। देव प्रयाग कहाँ? यूपी के इलाहाबाद में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी में है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 में है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी में है गोदावरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी मतलब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गंगोत्री,
और ऑप्शन सी मानसरोवर और ऑप्शन डी में है सप्ती कोसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री से निकलती है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी में है क्या? राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ तक कि वुलर झील भी कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में है कि खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, मतलब कहाँ पे है? कहा जाए कि खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी में जो है वो डल झील है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खारे पानी का झील किसे कहा जाता है? ये चिल्का झील को कहा जाता है जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और प्राकृतिक झील भी है ये। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो नेपाल के हिमालय से निकलते हुए ये बिहार में इतना ज़्यादा बाढ़ लाता है, शोक का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। उसी तरीक़ा से दामोदर नदी को भी, दामोदर नदी जो झारखंड से निकलती है लेकिन पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि या पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। 26 में है कि गंगा और जमुना का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारसी, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं होता है। देखा जाए ये सभी जो क्वेश्चन बताया गया है ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे क्लास का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत ही पहुंचेगा। ठीक है, यदि हमारा इस क्लास से किसी भी तरीक़ा से कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें, उसका हम लोग देखा जाए कि उसका संशोधन किया जाएगा। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट क्लास का वेट करें। ठीक है, कंटिन्यू बने रहे, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्दी पहुंचेगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे क्लास को शेयर करें, उन स्टूडेंटों का पास भेजें जो देखा जाए एक बेस्ट कंटेंट की तलाश में हो। ठीक है, तो आप लोग देखें इस क्लास को, सपोर्ट करें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग भरपूर मात्रा में सहयोग करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद,